इंडिया भाई लोगों चेज करने आती है। 257 का टारगेट था। किस किस को लगता है कि इंडिया एक्चुअली में चेज करना चाहती थी या इंडिया के पास कोई प्लान था? मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। सवाल ये है सबसे बड़ा, इंडिया जीतेगी कैसे? टॉप 3 में से एक लड़के का कम से कम 70 चाहिए और एक लड़के का कम से कम 40-45 चाहिए, और जाहिर सी बात है वो इंपैक्ट वाला ही होगा। 10-20 में से शायद 18-19 बार वो इंपैक्ट वाला ही होगा। ठीक है, इस वजह से इंडिया जीत सकती है, अदरवाइज जीतने का कोई चांस है नहीं है। क्योंकि टॉप 3 में से अगर कोई इस तरीके की तबाही नहीं मचा रहा है तो नहीं जीतेगी इंडिया। बाकी लोग उल्टे लटक लें, कितना ही अच्छा खेल लें, इंग्लैंड जैसी टीम हमेशा उससे अच्छा ही खेलेगी। या फिर दूसरा एक और तरीका है भाई कि इंग्लैंड को ही खराब खेलना चाहिए था या सामने वाली टीम ही खराब खेले। अब जिम्बाब्वे इतनी मोटिवेटेड होगी इस टाइम पे, इतनी मोटिवेशन से भरी होगी, उनके पास कुछ खोने को है। अगर उन्होंने हमें एक मैच में भी लंबा डाल दिया तो क्या होगा, और अगर नहीं डाला उन्होंने एक मैच में भी लंबा, तो क्या ये हमारी अचीवमेंट है? क्या हम इसको अचीवमेंट समझेंगे कि जिम्बाब्वे को 3 मैच हरा दिया, चुप हो जाओ अब सारे? अगर किसी ने ये कहा ना जिम्बाब्वे को तीनों हरा दिए, अब बोल पहले आयरलैंड का हिसाब दे और इंग्लैंड का हिसाब दे क्यों हारे, फिर उसकी सेलिब्रेशन कर लियो। संजू सैमसन आया भाई, 14 बॉल 27 रन। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर ये संजू के सगे रह जाते, एक आध सेंचुरी या एक आध 70-75 वो मार देता। अगर ये वैभव सूर्यवंशी के सगे रह जाते, मुझे ऐसा लग रहा है वैभव सूर्यवंशी का बिल्कुल 60, 70, 65 रन, यस नो करना भाई, मुझे लग रहा है 70-80 रन उसका बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा था। ऐसा नहीं हो सकता यार कि लड़का 3 फेलियर के बाद अपने पापा के साथ नहीं बैठा होगा या किसी से उसने सीनियर प्लेयर से किसी ने उसने बात नहीं की होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लड़का कार्टून देख के जरूर बल्लेबाजी करने आता है, बट वो केयरलेस नहीं है। ये उसके भी सगे नहीं हुए, या संजू के भी सगे नहीं हुए, क्योंकि संजू की 3 जो तबाही मचा के गई हैं वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पहले एक ऐसी ही पारी थी अगर किसी को याद हो तो। अब क्या हुआ है, अब संजू जिम्बाब्वे में खेल ही नहीं रहा है क्योंकि लेके नहीं जा रहे हैं। अकेला संजू थका है, संजू थका है। आज उसको 4 इंपायर जो हैं वो कंधों से पकड़ के लाए थे बल्लेबाजी करने, क्योंकि थक गया है। जिम्बाब्वे टूर पे रेस्ट दिया है उसको। अब मैं क्या जज करूं इस 14 को 27 में? इतना ही जज हो रहा है कि क्लैरिटी थी, इंटेंट था और चेज करने के लिए जा रहा था अगला। फिर उसके बाद आता है अभिषेक। अभिषेक का मैं एक स्टैट दिखाता हूं तुम लोगों को, क्योंकि सारी चीजें मुझे थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करनी होती हैं यहां पे। भाई ये है अभिषेक, जब 200 प्लस का टारगेट हो, जब वो चेज करने जाता है तो ये है। मैं अभिषेक की बहुत तारीफ करता हूं। सवाल ये नहीं है कि आंख बंद करके तारीफ करते चले जाओ। जहां पे तारीफ के योग्य है वहां तारीफ भी होती है, जहां नहीं है वहां नहीं है। 200 प्लस के रन चेज में तुम्हारा जुलूस निकला हुआ है भाई। ये देखो जरा, अभिषेक शर्मा इन T20 आइज वाइल चेजिंग 200। 8 में 17, 1 में 0, 1 में 0, 7 में 10, 5 में 3। आज ये 5 में 3 वाली पारी आई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भी ऐसा नहीं है कि सारी पारियों में चलता है। हाँ इतना है, या तो चला जाएगा या चल जाएगा, या तो चला जाएगा या चल पड़ेगा, ये ऐसा ही है। पर 5 में 3 फेलियर है भाई। चाहिए एक 70-75 रन की पारी तो चाहिए थी, एक 18-19 बॉल में 50 तो चाहिए था, क्योंकि 200 प्लस 250 का रन चेज है यार। क्या बात हुई है? ईशान किशन अच्छा खेला, बढ़िया खेला, पहले से तो बेटर था, बढ़िया खेला, अच्छा खेला। 160 का स्ट्राइक रेट था। हालांकि जैसा शुरुआत किया था लग रहा था आज तो कुछ हो जाएगा शायद स्पेशल, पर ठीक है। फिर भी अब मुझे समझ नहीं आ रहा तारीफ करूं कि ऊपर 56 रन से हार गए वो देखूं। बर्बादी इस कदर हो चुकी है स्टोले की वजह से। इंडिविजुअल मतलब ठीक है, इंडिविजुअल प्लेयर तो भाई अपना अपना है, मतलब जिम्मेदार। ऐसा माहौल क्रिएट करके ऐसा सत्यानाश कर दिया इस टीम का। कोई प्लानिंग नहीं, कोई सिलेक्शन, कोई कुछ नहीं। जिसका मन करा उसको उठा लिया, जिसका मन करा उसको भेज दिया, ऐसा चल रहा है। अब जो 56 रन से हार के भी हम उसका पॉजिटिव देख रहे हैं कि क्या पॉजिटिव है। ऐसी बर्बादी हो चुकी है। ठीक है 35 में 56 अच्छा था,
और अच्छा क्या था यार, अपने अपने रन बनाओ। क्यों भाई, अब ऐसा माहौल क्रिएट किया है ना। ये जो मेरा गौती है सौदागर, खतरों का खिलाड़ी, ये जो उल जुलूल हरकतें, ये जो लिपाई पुताई महकमा है वाइट वॉश होने वाला, ये मेरा गौती अगर मगर का टोला, इनको इसी तरीके से सबक अब मिलेगा। वो जानबूझ के नहीं चाह रहे हैं, मजबूर कर दिया है कि मेरा 50 है, मेरा 50 है, देख ले मेरा 50, मुझे कुछ मत कह दियो। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर तो 12 ओवरों में चेज करने जा रहा था, 16 में 28। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी बहुत सारे बड़े बड़े कप्तान मैचेस हारे हैं। मेरे भाई को ही पता नहीं क्यों टारगेट करते हैं सब लोग। मेरे भाई से ही सबको दिक्कत है। मेरा भाई आयरलैंड में 2 मैच हार गया एज कैप्टन। चलो यार, एक हार जाओ कोई दिक्कत नहीं। चलो यार, इंग्लैंड में भी 1-2 मैच तो हार ही सकते थे। वीरे पूरा टूर ही खत्म करवा दिया। मेरे भाई से दिक्कत है बस, मुझे दिख ही नहीं रहा मेरा भाई क्या हो रहा है। मेरे भाई से दिक्कत है बस। अरे हमने कौन सा, मैंने अपनी बुआ का लड़का कैप्टन बना था, पूरा सपोर्ट है श्रेयस अय्यर को, पर वो खुद चलो एज बैटर उसने रन ठीक किए हैं, उसने जो भी किए हैं, ठीक है ना, वो ठीक है जो भी किए हैं। यहां पे 157.97 मतलब 158 का स्ट्राइक रेट है, 218 रन बनाए हैं इस सीरीज में। ये तो चलो मैं कल बात करूंगा, रिपोर्ट कार्ड वगैरह कल बात करूंगा, पर मेरे भाई से ही क्यों दिक्कत है सबको भाई। अगर मैचेस जीतने हैं तो सूर्य कुमार यादव है, अगर टॉस जीतना है तो अय्यर है, अगर बहुत ज्यादा बल्लेबाजी चाहिए है और बहुत तबाही वाली बल्लेबाजी चाहिए है, फिर रजत पाटीदार है। अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना किसको करना है। उसके बाद आता है भाई तिलक वर्मा। कर गया ना जाते जाते कंफ्यूज। हंसो हंसो हंसो, मैं क्या, लेट्स लाफ गाइज। हीरा पीछे कर गया, फिर कंफ्यूज कर गया ना। मुझे लगता है मोस्ट क्लेवर, सबसे चालाक, सबसे चतुर इस टाइम पे अगर कोई बल्लेबाज है वो मेरा तिलक वर्मा ही है। कर गया ना कंफ्यूज। कोई कह रहा भैया उसको टॉप 3 में खिलाओ, भाई टॉप 3 में जगह नहीं है, नहीं है टॉप 3 में जगह, टॉप 4 में भी नहीं है। ज्यादा ज्यादा 5 नहीं तो फिर 6, और 5 तो तबाही मचा रखी गौतम गंभीर ने। 5 नंबर नहीं हो गया, वो हो गया कि कोई भी आ रहा है यार। भाई यार तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल नहीं रहा हूं लेकिन तुम समझो। आज तिलक वर्मा 25 में 53 कर गया भाई, कैसे खराब बताओगे? यही 46 में 55 भी करता है। वाह रे मेरे निराले तिलक। मुझे तो लग रहा था सारी दुनिया गौतम गंभीर से ही पगलाई हुई है। अच्छी पारी भाई, बढ़िया पारी है, वेल प्लेड, बहुत अच्छा हुआ। एक भाई कह रहा पर्सनल रन बनाए। अरे पर्सनल रन कौन सा अपने घर पे लेके जाएगा? अब क्या करे पर्सनल, जब वो खेल रहा है वहां पे 20 का रन रेट चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट, क्या करे फिर अब? बाकी मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा, वो जो जोफ्रा को छक्का मारा है, कोका, बेहतरीन छक्का था वो। जो बढ़िया होता है वो तो मैं बोलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, कोका 1 नंबर का छक्का था वो। फिर आता शिवम दुबे। शिवम दुबे का कोई एहसान नहीं रखा इंग्लैंड ने। इंग्लैंड कह रही है तुझे क्या लग रहा है हम किसी का उधार रखते हैं? नहीं रख रहे हैं, हम वो वाले इंग्लैंड नहीं हैं। अब हम हिसाब बराबर रखते हैं। तूने हमारा कैच छोड़ा, तूने मेरा कैच छोड़ा, ले तेरा भी छोड़ दिया। 10 में 14 रन भाई। आज दुबे से ये पूछ लो, दुबे तुम इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो? दुबे कहेगा यार पता ही नहीं। कभी कभार बोल दे देते हैं, कभी कभार कह देते हैं रुक जा राणा जाएगा तेरे से पहले। एक बात बताओ यार, अगर मैं शिवम दुबे हूं और मेरे से पहले अगर राणा चला जाए, यार मेरे प्राण नहीं निकल जाएं? नहीं खुद बताओ यार तुम। भाई ये सारे मैच विनर्स हैं, ये सब वर्ल्ड कप में चले हुए लड़के हैं। वो जो अंदर बैठा है ना हंटर मास्टर, उसने ऐसा बेवकूफ बना रखा है
यार तुम अपने घर में एंटर करते हो, तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे इस तौर तरीके से बैठा जाएगा, यहाँ पीने का पानी है, यहाँ गंदे कपड़े रखने हैं, यहाँ अच्छे कपड़े मिलेंगे हैं, यहाँ से गर्म पानी आएगा, यहाँ से ठंडा। तुम सोफे बैठे हो, भैंस की आंख सोफे पे बैठते ही कोई ऐसी चीज वहां से निकले जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? मेरे से पहले राणा चला जाए, मेरे शरीर में कुछ बच जाएगा, मेरे प्राण ना निकल जाएं लगभग। क्या क्रिटिसाइज करोगे तुम? तिलक का भी फुद्दू बना रखा है इन लोगों ने। ईशान किशन घबराएगा नहीं अगर उसके साथ का विकेट कीपर ये फेंक के मारे 3 मैचों के बाद। फिर भाई आता है अपना सूर्यांश। न्यू टीम है, नई टीम है भाई, नई टीम है, टाइम लगेगा भाई। हाँ, मैं अब गौतम गंभीर हूं यहां पे। नई टीम है भाई, नई टीम है। ये आज इसने सूर्यांश डाला इस वजह से है कि एक आदमी कम पड़ रहा है। नई टीम कैसे बोलूंगा फिर, क्योंकि आज तो वो भी नहीं है, वो बच्चा भी नहीं है 15 साल वाला, सूर्यवंशी भी नहीं है। तो एक काम करता हूं, आज सूर्यांश डाल देता हूं कि चल सूर्यांश, नई टीम भी तो बोलना है बाद में। फिर आता भाई अक्षर पटेल। कभी सुना है तुम लोगों ने 100 मैच खेलने वाला आदमी भी ट्रांजिशन फेज में है? किसी के 55 मैच हैं, किसी के 58, किसी के 75, किसी के 88, किसी के 101-2 हैं, एक आध के ही हैं 7-8, एक के तो चलो 3 ही हुए थे। हंस रहे हो? अरे हाँ ना पूछ रहा हूं भाई, 100 मैच खेलने वाला आदमी ट्रांजिशन फेज में होता है। क्यों करते हो यार ऐसा? फिर सारी जिम्मेदारी भाई लोगों अर्शिंदर सिंह धोनी पे आन पड़ी। रन रेट लगभग 25-27 का चल रहा था, आखिरी में तो मीटर ही फट गया था, इतना बड़ा रिक्वायर्ड रन रेट था। पर अर्शिंदर सिंह धोनी भी भाई लोगों पीछे नहीं हटा। हाँ, जट जिथे खड़ गया वीरे, खड़ गया, फिर पीछे नहीं हटा मेरा वीर। नॉट आउट गया है इंग्लैंडियों की, उसकी औकात बता के गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी ऑल आउट तो तुम कर नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो प्रिंस यादव है उसने अभी पैड नहीं पहन रखे, हम यहीं खड़े हैं। अरे क्या, जो बॉलर्स मेरे प्रसिद्ध कृष्णा को आउट नहीं कर पा रहे, वो क्या बॉलिंग है? 4-0 से जीत गए इंग्लैंड वाले।